इल्म की दुनिया का बहुत बड़ा नाम आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी साहब, मौला पैंतन पाक उनको मोहम्मद वाले मोहम्मद के कदमों में जगह अता फरमाए। बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा अक्से जनाब नसीम अब्बास रिजवी साहब, जनाब आगा सैयद मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब, आप लाहौर मिंबर हुसैन पर ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। जनाब आगा मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर्ज सलावत। तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिलखसूस बानियान मजलिस के मरहूमीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, सूरह फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सैयदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल-मदफून बअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि एक माहौल बन जाए। इस तरफ बहुत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अन मुरिद्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलावत। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी तादाद में है और जहाँ बहुत सी इबादत हैं उसमें दरूद भी वाजिब इबादत है। माशाअल्लाह बहुत से लोग समझ गए, लेकिन जो बच्चे अभी भी खामोश हैं या जो दरूद नहीं पढ़ सके उन्हें बताता चला जाऊं कि जिस तरह नमाज इबादत है लेकिन अल्लाह नमाजी नहीं है, रोज़ा इबादत है लेकिन अल्लाह रोज़े के अंदर शरीक नहीं है, हज इबादत है लेकिन अल्लाह हाजी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह दरूद इबादत है लेकिन दरूद कायनात की वाहिद इबादत है जिस इबादत के अंदर ला शरीक भी शरीक हो जाता है। मौला आबाद बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। मौला आबाद रखे, आपको सलामत रखे, मौला अपनी उस ईमान में रखे। पाक रब्बुल इज़्ज़त ये खानवादा ये ख़ानदान किसी का मोहताज ना हो, या हाज़रीन मजलिस या नाज़रीन मजलिस किसी के मोहताज ना हो। ए मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक रज़ाक, मेरे रब, जो बीमार है बीमार करबला का वास्ता, उन्हें शफ़ाए कुल्ली व कामला अता फरमा।
जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज़ गैब से अता फरमा। भाई देखिए, दुआ के लिए आमीन कहने में ना आपके जेब से कुछ खर्च होता है, जो आना था आप आ चुके, जो बैठना था आप बैठ चुके, न जाने किसकी आमीन किसके हक़ में कबूल हो जाए। मेरे मालिक, जो झोलियाँ अभी भी वीरान हैं, जनाबी अली असगर के तबस्सुम का वास्ता, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। और सारी दुआओं की एक दुआ है, मेरे मालिक हमारे उठे हुए हाथों को ना देख, हमारे होठों की जुम्बिश को ना देख, हमारे दिल की धड़कन को ना देख, हमारे टूटे फूटे लफ्ज़ों को ना देख, तवज्जो का तालिब हूँ। ए मेरे मालिक, हम मांगते अपनी हैसियत के हैं, तू अपनी हैसियत का अता फरमा। जो बोल सकता है मेरे साथ। देखिए, मुझे हैरत इसलिए होती है कि ये बुज़ुर्ग ना बोले ना, इनका काम चल जाता है, क्योंकि मैं बुज़ुर्गों से दुआएं लेने आता हूँ। और वैसे भी ये अगर दाद ना दें तो मेरा काम इसलिए चल जाता है कि ये बुज़ुर्ग अपने हिस्से की दाद मेरे वालिद को दे चुके ना। लेकिन मुझे हैरत होती है जवानों और बच्चों की उन ज़बानों के ऊपर जो चाय के ढाबों में बोलती है, जो हवेलियों में बोलती है, जो गली मोहल्लों में बोलती है, जो स्कूल कॉलेजों में बोलती है, जो चौपालों में बोलती है। हैरत इस बात पे होती है कि वो ज़िक्र अली में आकर वो ज़बान खामोश क्यों हो जाती है। हमने उस ज़बान का करना क्या है जो अली की गैबत में, उनके ज़िक्र में नहीं बोल सकती, वो कब्र के अंदर उनकी मौजूदगी में क्या बोलेगी। यक ज़बानों के दोनों हाथ बुलंद करके। माशाल्लाह मजमा भरा हुआ है और दामन वक्त में गुंजाइश है नहीं। या रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने मुताबिक मांगते हैं, हम अपनी हैसियत का मांगते हैं, तो अपनी हैसियत का अता फरमा। इस जुमले में पूरी तारीख सिमटी हुई है। अगर यही जुमला समझ में आ जाए, आपको आपका रहबर समझ में आ जाएगा, आपको आपकी हकीकत समझ में आ जाएगी, आपको आपकी दुआ समझ में आ जाएगी, आपको आपका रब समझ में आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम जो चीज़ मर्ज़ी मांग ले वो हमारी हैसियत की होगी, जिसे वो अता करेगा वो उसकी हैसियत की होगी। जो बोल सकता है मेरे साथ, जो बोल सकता है, अच्छा हाथ उठा देना, मैं ये समझ जाऊंगा मेरी बात आप तक पहुंच गई। भाई, जिससे हम मांगेंगे वो हम जैसा होगा, जिसे वो अता करेगा वो उस जैसा होगा। नहीं किसी की समझ में आए तो जुमले बदले देता हूँ। हम खाकी हैं, हमारा मांगा हुआ भी खाकी होगा। वो नूर समावात वल अर्ज़ है, उसका अता करदा भी नूरी होगा। या अली, नहीं माशाल्लाह, कोशिश करें शायद इससे ऊंची आवाज़ निकल सके। या अली, मौला आबाद रखे। या अली कहने वालों को याद रखें। भाई मसला क्या है, हम जितनी शायद बड़ी मर्जी मांग लें वो हमारे घर से आएगी, जिसे वो अता करेगा वो उसके घर से आएगी। नहीं, जो किसी और ख्याल में मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, मैं देखना ये चाहता हूँ मजमे में खामोश रहता कौन है, कौन अपनी माँ के शरीफ खून को निशाने हैदर बनाकर अपने चेहरे पे सजाता है। उस ज़बान का, उस वक्त का, उस लम्हे का करना क्या है जब नाम अली ज़बान से ही ना निकले। मुझे बताओ तो सही, जो हम मांगेंगे वो हमारे घर से आएगा, जिसे वो अता करेगा वो उसके घर से आएगा। जिसे हम बनाएंगे उसका चेहरा हम पे जाएगा, उसकी आंखें हम पे जाएंगी, उसके हाथ हम पे जाएंगे। जिसे वो अता करेगा उसकी आंखें उस पे जाएंगी, उसका चेहरा उस पे जाएगा, उसके हाथ उस पे जाएंगे। वो ऐनुल्लाह भी होगा, वो वजुल्लाह भी होगा, वो लिसानुल्लाह भी होगा, वो जुमुल्लाह भी होगा, वो यदुल्लाह भी होगा। और याद रखना, जो उसका दोस्त है वो रज़ी अल्लाह भी होगा, और जो उसका दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी होगा। मौला आबाद, मौला सलाम। दोनों हाथ बुलंद करके। भाई तवज्जो है ना। अच्छा, जितने आहिस्ता से आप सुनते जा रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है उतने आहिस्ता से एक बात और आपके हवाले कर दूं। ये अल्लाह ने इमाम इतनी आसानी से नहीं दिया। हर नबी आया है घर में, अपने घर में। जो अल्लाह का नूर था वो अल्लाह के घर में आया।
और इतनी आसानी से नहीं आया। जाओ पूछो किसी भी मुसलमान से, ये मुंह करते किधर हो नमाज पढ़ते वक्त? सब यही कहेंगे बैतुल्लाह की तरफ। कुर्बानी किधर देते हो भाई बता दो? बैतुल्लाह। अच्छा जो नहीं बोल सकता सर हिला दे। मेरे भाई पहले कहते रहे कि ज़बान हिलाओ, मैं कहता हूँ सर हिला दो। उसकी वजह यह है कि जब सर हिलता है तो ज़बान के साथ बत्तीसी भी हिल जाती। ठीक है ना? अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरा साथ देता कौन है। कहाँ नमाज पढ़ते हो रुख करके? बैतुल्लाह की तरफ। कुर्बानी किधर मुँह कर देते हो? बैतुल्लाह की तरफ। हज किधर जाके करते हो? बैतुल्लाह की तरफ। ये बैतुल्लाह की रट लगाने वालों मुसलमानों, मुझे बताओ तो सही, अरबी लुगत के अंदर सिर्फ बैत तो घर को नहीं कहते। नहीं 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 नहीं, इतनी खामोशी से ना मैं पढ़ने का आदी हूँ, ना इतनी खामोशी से गुजर जाने का आदी हूँ। ना जाने ये गला मेरा साथ देता है कि नहीं देता। मुझे मजमे में देखना मेरा साथ देने वाला है कौन। जुमला पसंद आ जाए तो मेरे साथ बोलिएगा ज़रूर। मैं मिंबर पर हाज़िरी लगाने आया हूँ, कब्ज़ा करने आया नहीं। मुझे उतारने के लिए आपको ना ही जलाओ गिराओ करना पड़ेगा, ना पुलिस बुलानी पड़ेगी, ना आर्मी बुलानी पड़ेगी। जुमला समझा के मैं मिंबर हवाले कर जाऊँगा। याद रखिएगा, अल्लाह के घर को मुसलमान कहते हैं बैतुल्लाह, लेकिन अरबी के अंदर बैत भी घर को कहते हैं, दार भी घर को कहते हैं, मस्कन भी घर को कहते हैं, महल भी घर को कहते हैं। मुसलमानों से पूछो कि ये अल्लाह के घर को दारुल्लाह क्यों नहीं कहते, मस्कनुल्लाह क्यों नहीं कहते, महलुल्लाह क्यों नहीं कहते, ये बैतुल्लाह ही क्यों कहते हैं? जब मैंने अरबी लुगत देखी तो मुझे दार के मायने ये मिले कि वो घर जिसका दायरा खींचा जा चुका हो, जो मुकम्मल हो चुका हो। जैसे लोग बाहर रहते हैं, पैसा भेजते रहे, जुमला समझ में आ जाए मेरे साथ बोलना, जिसकी समझ में ना आए उसको छुट्टी है। पैसा भेजते रहे, मकान मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक मालिक घर में आया नहीं, ऐसे घर को कहते हैं दार। लेकिन खुदा की कसम, मुसलमानों से कहो अल्लाह के घर को बैतुल्लाह कहने वालों, बैत के मायने तो पढ़ो जाकर। बैत उस घर को कहते हैं कि जो मुकम्मल हो चुका हो, चार दीवारी उठ चुकी हो, छत बन चुकी हो। लेकिन दार से बैत बनाने के लिए मालिक मकान पर वाजिब है कि उस घर के अंदर कम से कम एक दिन और एक रात गुजारे। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद करके या इली, तवज्जो है ना? भाई दार उस घर को जिसमें मालिक आया ना हो, बैत उस घर को कहते हैं जिसमें मालिक ने कम से कम एक दिन एक रात गुजारी हो। हम पर कुफ्र के फतवे लगाने वालों, हमें बताओ तो सही, अगर ये बैतुल्लाह 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 ये है अल्लाह का घर, तो मुझे फिर बताओ क्या अल्लाह इस घर में आया है? मेरे साथ कुछ तो बोलो, जो समझ में आ जाए मेरे साथ बोलते आइएगा। अल्लाह क्या इस घर में आया है? क्यों? अल्लाह अगर मकान में समा जाए तो वो लाह महदूद नहीं रहता, चार दीवारी में आ जाए तो लाह मकान नहीं रहता। मेरे भाई की आमद पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। सलामत रखिए। नहीं माशाल्लाह, ये बाबा से बुलंद थी तो इससे ऐसा सुना दीजिए। देखिए मोहतरम सामीन, शियत पहले बहुत बिखर चुकी है, दुश्मनों ने बहुत बिखेर दिया, लेकिन जो कम से कम मजलिस हुसैन में इस मिंबर के सामने एक बैठे हैं, वो दरूद और नारा तो इकट्ठे लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। भाई तवज्जो है ना? भाई तशरीफ़ ले आएँ, जो वक्त दिया गया उसमें तमाम करूँगा। जुमले मैं आपके हवाले करने लगा हूँ, एक एक जुमले के अंदर पूरे पूरे अशरे का मटेरियल दे के जाऊँगा। सोचते जाना, समझते जाना, इसको जितना फैलाते जाओगे आपको रब भी समझ में आ जाएगा, आपको नबी भी समझ में आ जाएगा, इमाम भी समझ में आ जाएगा। अल्लाह कहता यह है, अरबी लुगत हमें बताती है कि जब तक मालिक मकान घर में ना आए वो दारुल्लाह रहता है, बैतुल्लाह बनता नहीं। अल्लाह आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आ जाए तो ला मकान नहीं रहता।
चार दीवारी में आ जाए तो लामहदूद नहीं रहता। मैंने ये मुसलमानों का जुमला बचाने के लिए कि ये है बैतुल्लाह, ये बचाने के लिए मैंने आदम से कहा, आदम इस घर में आ जाओ, इसको दारुल्लाह से बैतुल्लाह बना दो। आदम ने कहा जिसकी मिट्टी से मेरा सर बना हो मैं उस पर कदम नहीं रख सकता। मैं जुमले हवाले करता जा रहा हूँ। मैंने नूह से कहा नूह इस घर में आ जाओ, इसको दारुल्लाह से बैतुल्लाह बना दो। नूह ने कहा जिसका मैंने कश्ती पे सवार होकर तवाफ किया हो मैं उसमें कदम नहीं रख सकता। मैंने इब्राहिम से कहा इस घर में आ जाओ, इसको दारुल्लाह से बैतुल्लाह बना दो। इब्राहिम ने कहा जिसको मैंने हाथों से पाक किया हो उसमें मैं कदम नहीं रख सकता। मैंने जनाब ईसा से कहा इस घर में आ जाओ, इसको दारुल्लाह से बैतुल्लाह बना दो। वो कहते हैं मेरा जिस्म कांपता है कि मैं अल्लाह के घर में कदम रख दूं। मैंने कहा वजह क्या है? कहते हैं आपको पता नहीं है, अल्लाह के एक घर से मेरी माँ को निकाला गया था। मौला आबाद रखे, आपको सलामत रहिए। अल्लाह के एक घर से मेरी माँ को निकाला गया था, मैं इस घर में कदम रख नहीं सकता। मैंने कहा पूरी कायनात में कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के दारुल्लाह को बैतुल्लाह बना दे। फिर रब्बुल इज़्ज़त तू खुद मना कर दे कि मुसलमानों से कहो कि तेरे घर को बैतुल्लाह ना कहें, दारुल्लाह कहें। मैं आपको मंजर बताने लगाऊंगा ये बैतुल्लाह बना कैसे है। अल्लाह ने आवाज़ देकर कहा है कोई भरी दुनिया के अंदर जो मेरे दारुल्लाह को बैतुल्लाह बना दे? सारी कायनात में सन्नाटा था, एक सदा आई, वो भी मौला मुश्किल कुशा की माँ की। जियो जियो, मौला आबाद रखे। भाई समझ आ रही है ना? मैं आपके सोच से पहले मेंबर हवाले कर जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बोलते ही आइएगा। बात समझ में आए तो मेरा साथ दीजिएगा ज़रूर। जो जुमले मेरे पास हैं वो आपकी अमानत है, जो दाद आपके पास है वो मेरी अमानत है। मैं ख़यानत करने लगा, मैं मजमे में देखना यह चाहता हूँ कि मेरी दाद में ख़यानत करने कौन वाला है। अल्लाह ने आवाज़ दी कोई है भरी दुनिया के अंदर जो मेरे दारुल्लाह को बैतुल्लाह बना दे? एक सदा आई मौला मुश्किल कुशा की माँ की, या रब्बुल इज़्ज़त तू एक दिन एक रात की बात करता है, मैं 3 दिन 3 रातें तमाम करूँगी। मुझे बस इतना बता, मौला सलामत रखे, मुझे बस इतना बता इनाम में देगा क्या? तेरा इतना बड़ा काम करूँगे, मुसलमानों को किबला मिल जाएगा, हज की जगह मिल जाएगी, मुझे बस इतना बता इनाम में देगा क्या? अल्लाह ने आवाज़ देकर कहा इनाम बहुत बड़ा दूंगा तुझे, इनाम बहुत बड़ा दूंगा। ऐलान मैं करता जा रहा हूँ। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। कुछ देर की ज़हमत और दूंगा अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, तवज्जो है ना? याद रखेगा मोमनो, अल्लाह ने कहा कोई है भरी दुनिया में? एक सदा आई, एक सदा आई। मैं क्या करूं, रब बार बार टूट रहा है, लेकिन ये जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। बीवी ने कहा मैं रखती हूं कदम, मैं एक दिन एक रात नहीं 3 दिन 3 रातें तेरे घर में रहूंगी, तेरे दारुल्लाह को बैतुल्लाह बनाऊंगी। इनाम में क्या देगा? अल्लाह ने आवाज़ देकर कहा तू कदम बढ़ा। मैं ऐलान करता हूँ आज के मुसलमानों के मुझे समझ नहीं आती, ये कहता है ये भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत है। अहले बैत का जामा फंसा फंसा कर गैरों को पहनाया जा रहा है। मुसलमानों पहले बैत तलाश तो करो कि बैत कौन सा है, अहले बैत कौन सा है। अल्लाह ने आवाज़ देकर कहा ए अली की माँ तू कदम बढ़ा। ऐलान मैं करता हूँ मुसलमानों, याद रखना आदम की औलाद आले आदम कहलाएगी, नूह की औलाद आले नूह कहलाएगी, ईसा की औलाद आले ईसा कहलाएगी, इब्राहिम की औलाद आले इब्राहिम कहलाएगी। सैयदा तू मेरे घर को बैत बना दे, मैं वादा करता हूँ मैं तेरी औलाद को अहले बैत बना दूंगा। यक जबान होके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। नहीं, अब मैं चैलेंज करने लगा हूँ। ये कैमरा सामने, कैमरामैन बेशक घुमा के देख ले, जिसका हाथ नीचे होगा ना मुझे बताना सही, मैं उसको वहीं आशाबाश दूंगा कि अगर सोना ही था तो मजलिस में करने क्या आया था। तवज्जो है ना? क्योंकि मोहम्मद बुलंद
क्योंकि अजीज़ों याद रखना, यह जिक्र अली है, और जिक्र अली ना थक करके सुना करो ना शक करके सुना करो। बीवी ने कदम बढ़ाए लेकिन दर को छोड़ दिया, दीवार की तरफ चल दी। मैंने कहा बीबी दर क्यों छोड़ दिया? कहा अगर इसी दर से चली गई तो आवाम को पता कैसे चलेगा कि मैं मर्जी से आई थी या मंशा खुदा से बुलाई गई थी। मैंने कहा बीबी अगर ताला लगा हुआ है तो इसकी चाबी भी तो आपके घर में है ना, ये तो दीवार है और दीवार की फितरत है रास्ता नहीं देती, फितरत दीवार काबा है। बीबी ने मुस्कुरा कर कहा अगर ये दीवार की फितरत है तो ये फितरत बनाने वाले भी हम हैं, ये फितरत तोड़ने वाले भी हम हैं। हम फितरत बनाते भी आए हैं, हम फितरत तोड़ते भी हैं। मैंने आपसे कहा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, एक एक जुमले में मैं पूरे अशरे का मटेरियल देने लगा हूँ। मैंने पहले भी दिया, फिर आपके हवाले करने लगा हूँ। मैंने कहा बीबी हम जो खामोश बैठे हैं वो समझे नहीं कि फितरत बनाने वाले भी आप हैं, फितरत तोड़ने वाले भी आप हैं। बीबी ने मुस्कुरा कर कहा अगर नहीं समझे तो अब समझो, दरिया की फितरत है, ये किसी को रास्ता नहीं देता। हम फितरत दरिया तोड़ते हैं। मूसा के लिए आग की फितरत है, ये जला के खाक कर दे। हम फितरत आग तोड़ते हैं। इब्राहिम के लिए इंसान की फितरत है, बिन बाप के पैदा नहीं होता। हम फितरत इंसान तोड़ते हैं। ईसा के लिए और दीवार की फितरत है, ये रास्ता नहीं देती। लो हम फितरत दीवारे काबा तोड़ते हैं अली मुर्तजा के लिए। मौला आबाद रखे। यक जबानों के बवाज़ बुलंद हैदरी। तवज्जो है ना? अभी जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, अब मैं कह रहा हूँ हाथ पकड़ के बैठ जाओ। किबला मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ और सिर्फ दुआएं लेने की खातिर बीबी ने दर को छोड़ दिया, दीवार की तरफ आ दी। मैंने कहा बीबी वजह क्या है? ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए ये पूछना चाह रहे हैं कि आप दर से क्यों नहीं गई। बीबी ने पुकार कर कहा कि वो दर देख, उसकी पस्ती देख, आने वाला देख, उसकी बुलंदी देख, उसकी बुलंदी देख, उसकी बुलंदी देख। भाई मेरी अभी भी नजर है, दो चार अभी भी रह गया, जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। उसकी बुलंदी देख, उस दर की पस्ती देख। ये दर वो दर है कि लात भी यहीं से गया, मनात भी यहीं से गया, उज्जा भी यहीं से गया, हबल भी यहीं से गया, बदअकल भी यहीं से गया, बदशजरा भी यहीं से गया, अबू लहब भी यहीं से गया, अबू जहल भी यहीं से गया। ना जाने कौन कौन से अबू इसी दर से गए। मैं इस दर से नहीं जाऊंगी, नया दर बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूं आवाम का रास्ता और होता है, इमाम का रास्ता और होता है। जियो जियो, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। जियो जियो, मौला सलामत रखे। भाई तवज्जो है ना? अब ये रोज़ाना एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम काबे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये वो कहता है जो दरे अहले बैत से भटका हुआ है, दरे अहले बैत का गुलाम कहता है हमने रास्ता देखा हुआ है, बस हमें उस पर कायम रख, उस पे कायम रख। क्यों? अगर जिसने रास्ता नहीं देखा हुआ तो उसने कलमा कैसे पढ़ लिया? मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? अल्लाह कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं शहर मक्का की कसम कभी भी ना खाता, लेकिन खाऊंगा तब जब तेरे कदम उस शहर में आएंगे। क्यों? क्यों? इसलिए कि अला सिरात मुस्तकीम, तेरे कदम ही तो सिरात मुस्तकीम है। नहीं इतने खामोशी से आप सुनते हैं, मेरा ना पढ़ने का दिल कर रहा है ना आपका लगता सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन फिर मैं आपको मौका देने लगा हूँ। मैं एक जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, देखना ये चाहता हूँ अब खामोश कौन रहता है। मैंने कहा यार रब्बुल इज़्ज़त बता तो सही, इस शहर मक्का के अंदर बुत भी हैं, बुत कदे भी हैं, बुत परस्त भी हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है जब भी नबी के कदम आएंगे मैं फिर भी कसम खाऊंगा। मैंने कहा इसके अंदर जाहिल भी हैं, कहा मोहम्मद के कदम आएंगे मैं तब भी कसम खाऊंगा। मैंने कहा अबू
जहल भी हैं। कहा कोई बात नहीं, मोहम्मद के कदम आएंगे, मैं तब भी कसम खाऊंगा। न जाने आपका जहन उस तक पहुंचता है या मैं पीछे छोड़ जाता हूं आपको। ज़रा अपने मेरे साथ अल्फाज के अकीदों को परवाज दीजिएगा। अल्लाह बताना यह चाहता है जहां मोहम्मद के कदम आ जाएं वही जगह सिरात मुस्तकीम। मक्का में कदम आ जाएं, मक्का सिरात मुस्तकीम। मदीना में कदम आ जाएं, मदीना सिरात मुस्तकीम। बुतकदे में कदम आ जाएं, बुतकदा सिरात मुस्तकीम। मैदान जंग में कदम आ जाएं, मैदान जंग सिरात मुस्तकीम। पलान के मिंबर पे कदम आ जाएं, पलान का मिंबर सिरात मुस्तकीम। दर सैयदा पे कदम आ जाएं, दर सैयदा सिरात मुस्तकीम। और मुसलमानों मुझे बताओ तो सही, जहां नबी के कदम आ जाए जब वो जगह सिरात मुस्तकीम है, तो अगर किसी के कदम मोहरे नबूवत पे आ जाए, जियो मौला आबाद, मौला सलामत रखे, मौला किसी का मोहताज ना करे। खुदा की कसम वक्त तमाम हुआ। एक जो मैंने दाद और दुआएं लेनी थी मैं ले चुका, मैं तमाम करने लगा हूँ। आप इस जुमले पे बेशक खामोश हो जाएं, मुझे फ़र्क पड़ेगा नहीं। उस ज़ात ने हाज़िरी लिखी है तो फिर भी होगी। रब रोज़ी देने वाला है। जुमला कह इसलिए रहा हूँ कि जब मौत आनी है ना तो किसी ने साथ नहीं देना। बीवी घर में साथ छोड़ जाएगी, जनाजा बाहर निकला, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, जनाजा कब्र में उतरा, बेटों ने साथ छोड़ दिया, मिट्टी ऊपर आई, तलकीन पढ़ा के मौलवी ने साथ छोड़ दिया। जुमला कह इसलिए रहा हूँ कि कब्र मेरी तन्हा है, अंधेरा मेरा अपना है, मिट्टी मेरी अपनी है। अगर रोशनी होनी है तो अली के आने से होनी है। मैं किसी के डर से जुमला छुपाऊंगा नहीं, अकीदा आपके हवाले करने लगा हूँ। मुझे मुसलमानों बताओ तो सही, ये सुबह शाम तुम लोग जिस काबे को सजदा करते हो, जहाँ का तवाफ़ करके तुम हल हाज और हाजी बन जाते हो, मुझे बताओ तो सही ये पहले था क्या? तो जवाब मिलेगा ये था बुत खाना। मैंने फिर बताओ ये इबादत खाना बना कब? का जब अली के माँ के कदम इस बुत खाने के अंदर आए, ये बुत खाना इबादत खाना बन गया। मैंने मुसलमानों मुझे इतना बताओ, जब माँ के कदम आने से तुम्हारा सजदा करने से सजदा बातिल नहीं होता, तो बेटे का नाम लेने से ये नमाज बातिल कैसे हो जाएगी? यक ज़बानों के दोनों हक बुलंद करके हैदरी। खुदा की कसम दुख है तो सिर्फ इस चीज का, जो मोहरे नबूवत के सवार थे उम्मत ने उन्हीं के सर काट कर नेज़ों पे चढ़ा दिए। जिगर में जख्म है तो सिर्फ इस चीज का कि जिनकी आमद से पहले दीवारें काबा हंस हंस के रास्ता देती रही, उसी अली और बतूल की बेटियां बाजारों में रास्ता मांगती रही। मैं पूछना चाहता हूँ, जितना मजमा बैठा हुआ है, जो मेरे आका हुसैन के ज़ाहिर हैं वो जानते होंगे। आज भी जाकर मंजर देख लो, जब भी कूफा और करबला के दरमियान लोग पैदल चलते हैं ना, नजफ से करबला और कूफा से करबला, हर एक मिनट से पहले लोग कहीं थाल लेकर खड़े हैं, कहीं खिदमत गुजार खड़े हैं, कहीं जूतियाँ पॉलिश करने वाले खड़े हैं, कहीं मालिश करने वाले खड़े हैं। हाथ जोड़कर भाई इतना कहते हैं, तू हुसैन का अज़ादार है ना, 2 मिनट मेरे घर से कुछ तबर्रुक खाता जा। भाई इतना कहते हैं, तू सैयदा की कनीज़ है ना, बापर्दा है, हम जानते हैं तेरे लिए पर्दे का अलग इंतज़ाम है, तुझे दबाने के लिए खादमाएँ अलग हैं, तेरी खिदमत करने के लिए खादमाएँ अलग हैं। रखो मौलवियों के सरों पर कुरान और इंसानियत से एक सवाल पूछो तो सही। हमसे कहते हैं ये रोते बहुत हैं, हमसे पूछो हम मर क्यों नहीं जाते? 1400 साल के बाद बीबी ज़ैनब की जो कनीज़ा आती है उसकी इतनी खिदमत होती है, लेकिन 1400 साल पहले जब ये इस रास्ते से गुजरी थी, कोई ताज़ियाने मारता था, कोई कोड़े मारता था, कोई नेज़े की अनी चुबाता था। हमसे पूछो हम मर क्यों नहीं जाते?
हम मर क्यों नहीं जाते? अली और बतूल की बेटी और बाजार, जिसका नंगा सर कभी खुले आसमान ने ना देखा था, वो नंगे सर बंधे हाथों के साथ बाजार में आ गई। और जब बीबी गई थी ना दरबार में, वापस आकर जख्मी पहलू करवा कर, मोहसिन शहीद करवा कर एक जुमला कहा था, अम्मा तू खतीजतुल कुबरा जो थी ज़रा आकर देख तो सही, मालो दौलत के साथ, सोने चांदी के साथ दीन की खिदमत करना और बात है, पसलियाँ तुड़वा के 4 घंटे दरबार खड़ी रहकर चक्की पीस पीस कर दीन की खिदमत करना और बात है। लेकिन जब बेटी की बेटी आई तो आवाज देकर कहती है, अम्मा तुझे बड़ा नाज था दीन की खिदमत पर, भरे घर के अंदर सर पे चादर रख कर दीन की खिदमत करना और बात है। करबला में 72 लाशें छोड़कर, हाथ बनवा कर, चादर लुटवा कर, कूफा से शाम जाकर शराबी के दरबार से दीन बचा लाना और बात है। लानतुल्लाहि अलैहि।